दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमों गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है। क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी ये शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है, और वो इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिक हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान कुन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीस का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से ये लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्रें मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ाए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबूर को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके।
लिहाजा बराह रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि ये पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान ये तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्र अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहाई खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम सियाहकारों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिरत बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाकया सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों के जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए। आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालदा सैयदा अमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना सुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए
तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि इस शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पल्ले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था, और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत अमीना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया, और जूं ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया, तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में यह रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था, और हर 5 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 5 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मां से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिश और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था, और वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शैर होकर दूध पिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिश और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊंटनी पर सवार हो गई। वो ऊंटनी जब साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊंटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊंटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगीं, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊंटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक्य मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा, और ऐसा करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैरों बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दें, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत अमीना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़ी दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूं। तो ये सुनकर हजरत अमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत अमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और तुम इसे अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुध शरीके भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमझम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया, और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको उसकी मां को दे देना चाहिए था। अब इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपका जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा के जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अमीना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी मां हजरत अमीना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी मां हजरत अमीना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपकी 2 खास बातें थीं। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात ये थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपके वालिदा हजरत अमीना की तबीयत बिगड़ गई और वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत अमीना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए हो। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपके वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए
कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नजरों से देखते हैं। फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी। जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चाचा थे, वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अब्बू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज्यादा और अपने पोतों से ज्यादा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही आगे आते ताकि उनको उठाकर वहां से अलग बिठा दिया जाए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपके पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, इस तरह से करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो मां का साथ होता है और ना ही बाप का साथ, एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अब्बू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब्बू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अब्बू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थे, आप वो पूरी कर देते थे। दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब जब भी किसी सफर पर जाते तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफर होता था और अब्बू तालिब नहीं चाहते थे कि ये मासूम सा बच्चा, जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरे जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान खरीदते और भेजते थे। इसी काम के सिलसिले में अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार कर दिया। अब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वो वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे।
उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है, तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे, तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर ना झुका हो। पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इनका कत्ल कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं, इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबुवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूं। लिहाजा तुम इनको मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम हो चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलों करम से तिजारत में बहुत फायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम, जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह करने का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वुमन थी और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थीं और उन्हें अपने पहले दोनों शौहरों से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अब्बू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटी हुई थी, मगर उसके बाद अब्बू हाला यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई। उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से बेवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी ना हुई। यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली, जिसका नाम नफिसा था, उसके जरिए आपने पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चाचा अब्बू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चाचा अब्बू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चाचा अब्बू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। आपके चाचा हजरत हमजा ने खदीजा के चाचा अम्र बिन सऊद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊंटनी मेहर यानी निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपके हैसियत में हो, ये देकर आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चाचा अब्बू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हमदोसना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊंटनी लिखी गई। दोस्तों, ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलादें ये हैं, यानी कि आपके औलादों के नाम ये है। पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधी नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की, और सबकी सब आपके जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में ना सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके चाचा अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। प्यारे दोस्तों, नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा के पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने असल शक्लों सूरत में आपके पास तशरीफ लाए।
यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्रील अपना एक पर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा ले। यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्लों सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्रील ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबाया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हजरत जिब्रील ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को जमीन व खून के जमे हुए एक लोथड़े से। पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गाढ़े हीरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि ये वाक्य होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी से कांपता है। यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आप अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमान लगे, चादर लाओ और मुझको चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा चादर लेकर आई और फिर आप वो चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आपने बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये सारा वाकया बयान किया। यानी कि गाढ़े हीरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वो सारा वाकया आपने हजरत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाकया सुनकर हजरत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी इस तरह से जाया नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचाजाद भाई हजरत बराक इब्ने नौफिल के पास पहुंचे, जो कि उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। ये असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थे, तो इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था।
और फिर उन्होंने तौरात और इंजील को हिफ्ज भी कर लिया था, यानी कि ये उस वक्त तौरात के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। इसलिए हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने इन्हीं चचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत बराक इब्ने नौफिल के उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बिनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गाढ़े हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक मेरे सामने आ गया और फिर कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ही जोर से दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हजरत बराक इब्ने नौफिल उस वक्त की तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े आलम थे, इसलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो ये सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास आया था वो वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि जो फरिश्ता हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास आता था वही फरिश्ता आपके पास भी आया था, और करीब है कि अब आपकी कौम आपको इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज उठाई है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सजा दी गई है। क्योंकि हजरत बराक इब्ने नौफिल तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलम थे, इसलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी, और वो इससे पहले हजरत खदीजा से भी ये सुन चुके थे कि वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया था कि आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। ये सारी बातें बताकर फिर हजरत बराक इब्ने नौफिल फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद ये सुनकर वहीं पर हजरत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया, यानी हजरत खदीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे हजरत बराक इब्ने नौफिल थे जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपके बारे में बताया और दूसरा कलमा पढ़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।